भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बकरी को भविष्य का पशु कहा जाता है। अगर वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन किया जाए तो इससे अधिक अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बकरी पालन कैसे करें और कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें, आज इसी बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा है आज के मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत के सपने को दोहरी शक्ति प्रदान करेंगे। देश में 30 जून तक 203 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई, सोयाबीन की उन्नत किस्में और आज से प्रदेश में नया तंत्र विकसित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत के सपने को दोहरी शक्ति प्रदान करेंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत के सपने को दोहरी शक्ति प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया। सहकारी कांग्रेस का मुख्य विषय अमृत कालः जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि है। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बधाई दी और कहा कि देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। देश में खरीफ फसल की बुवाई में तेजी आने लगी है। 30 जून तक देश में 203 लाख 19 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुवाई हो चुकी है। श्री अन्न की बुवाई गत वर्ष की तुलना में अधिक क्षेत्र में हुई है। देश में खरीफ फसल की बुवाई में तेजी आने लगी है। 30 जून तक देश में 203 लाख 19 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की बुवाई हो चुकी है। श्री अन्न की बुवाई गत वर्ष की तुलना में अधिक क्षेत्र में हुई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज की बुवाई में गए साल इसी अवधि की तुलना में 61% की बढ़ोतरी हुई है। 30 जून तक 36 लाख 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज की बुवाई हो चुकी है। श्री अन्न में सबसे अधिक बाजरा का रकबा बढ़ा है। पिछली खरीफ में इस अवधि में 9 लाख 25 हजार हेक्टेयर में बाजरा की बुवाई हुई थी, जबकि इस साल 30 जून तक 25 लाख 67 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा की बुआई हो चुकी है। मानसून के साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में खरीफ फसल की बुवाई में और अधिक तेजी आने लगी है। मूंग और मूंगफली के रकबे में भी गत खरीफ की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में सोयाबीन की प्रमुखता से खेती होती है। सोयाबीन को खरीफ फसल की प्रमुख तिलहनी फसल माना जाता है और इसकी बुवाई के लिए जुलाई माह उपयुक्त माना जाता है। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों में सोयाबीन की खेती की जाती है। सोयाबीन की बुआई का मौसम सामान्यतः 15 जून से 15 जुलाई तक चलता है। सोयाबीन की खेती में अच्छे और उन्नत किस्मों का चुनाव किया जाना जरूरी है, इसलिए सोयाबीन की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी इस प्रकार है। JS 9305 किस्म 90 से 95 दिन के अंदर शीघ्र पकने वाली सोयाबीन किस्म के फूल बैंगनी रंग के होते हैं। इस किस्म के प्रति हेक्टेयर 2000 से 2500 किलोग्राम सोयाबीन का उत्पादन किया जा सकता है। JS 7244 किस्म 95 से 105 दिनों के अंदर उगने वाली सोयाबीन की उन्नत किस्म प्रति हेक्टेयर 2500 से 3000 किलोग्राम तक की सोयाबीन की पैदावार दे सकती है। JS 335 किस्म के 115 से 120 दिन में पकने वाली सोयाबीन की यह उत्कृष्ट किस्म 2000 से 2200 किलो प्रति हेक्टेयर सोयाबीन की पैदावार कर सकती है। इसका दाना पीला और इसकी फलियां चटकने वाली होती हैं। समृद्धि 93 से 100 दिनों के अंदर तैयार होने वाली यह किस्म किसानों को सोयाबीन की फसल का जल्दी उत्पादन देती है। साथ ही 2000 से 2500 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी दे सकती है। अहिल्या 3
किस्म 90 से 99 दिनों के अंदर शीघ्र तैयार होने वाली किस्म के फूल बैंगनी और इसके दाने पीले रंग के होते हैं। यह किस्म कीट प्रतिरोधी है। इससे 2500 से 3500 किलोग्राम सोयाबीन का उत्पादन किया जा सकता है। अहिल्या 4 किस्म 99 से 105 दिन में पककर तैयार करने वाली किस्म से 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है। पीके 472 किस्म 100 से 105 दिनों में तैयार होती है। इस किस्म के फूल का रंग सफेद और दाने का रंग पीला होता है। इस किस्म की उपज क्षमता 3000 से 3500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। 2 दिन से अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के बाद आज प्रदेश में मौसम का नया तंत्र विकसित होगा। इससे 2-3 दिनों तक अधिकांश हिस्सों में मानसून बरसात होगी। 2 दिन से अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के बाद आज से प्रदेश में मौसम का नया तंत्र विकसित होगा। इससे आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून बरसात होगी। मौसम विभाग की ओर से जारी फोरकास्ट के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन हिमालय के नजदीक से गुजर रही है, जो शिफ्ट होकर मध्य भारत में सक्रिय हो रही है। इस सिस्टम में बदलाव के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव हो रहा है। इससे उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में अधिकांश जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय और आय बढ़ाने का एक उत्तम माध्यम। आइए इसी विषय पर जानकारी लेते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी भटनागर से। आप अध्यक्ष एवं मुख्य वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर में। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र भटनागर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संस्था प्रमुख, विद्याभवन कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर। किसान भाइयों, आज हम बकरी पालन के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में बकरी पालन का व्यवसाय बहुत ही प्रमुख व्यवसाय है और जब हम उदयपुर ज़िले की बात करते हैं तो उदयपुर ज़िले में कुल जो पशुओं की जनसंख्या है उसका 42% जो है वो बकरियां हैं। यहाँ पर जो किसान हैं बहुत छोटी ज़मीन वाले किसान हैं और उन किसानों के पास में खेती से जो आय होती है वो बहुत कम होती है, तो पशुपालन से आय होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर किसान हमारे आदिवासी किसान हैं और आदिवासी किसानों में बकरी पालन और मुर्गी पालन ये 2 व्यवसाय ऐसे हैं जिनसे वो अपनी आय कर सकते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि आय दुगनी करना, उस कार्यक्रम में भी हमने देखा कि जो बकरी पालन जो करते हैं उन परिवारों की आय जो है बहुत जल्दी डबल हुई है, तिगुनी तक हुई है, क्योंकि हम बकरे से एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बकरी पालन की बात करते हैं तो हमने जिन क्षेत्रों में जो बकरी पालन का काम किया है उनमें हमने ये देखा कि ये जो नस्लें हैं, ख़ास तौर से नस्लें बहुत प्रमुख है। यहाँ की जो नस्ल है वो अवर्गीकृत श्रेणी की नस्ल है और उनमें हमको ग्रेडिंग अप, जो हमारा नस्ल सुधार कार्यक्रम है, उसके द्वारा हमको काम करना पड़ेगा। उसको काम करने के लिए जो हमने 2 नस्लें चुनी हैं, एक तो नस्ल है सिरोही नस्ल जो हमारे राजस्थान की नस्ल है और दूसरी नस्ल जो है वो है हमारी सोजत नस्ल। दोनों ही नस्लें राजस्थान की नस्लें हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सोजत नस्ल का बकरा है और ये नस्ल सुधार के लिए हमारे किसान इसको काम में लेते हैं। दूसरी जो नस्ल है वो सिरोही नस्ल है। आप देख रहे हैं ये सिरोही नस्ल की बकरी है और इसमें ये जो कर्व होता है, जो इसके अंदर ये कमर की जो टेढ़ाई होती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 2 तरह की बकरियां पाई जाती है। एक तो बिल्कुल लाल बकरी, जैसे आप देख रहे हैं लाल बकरी है, और दूसरी तरह की जो बकरियां हैं वो ऐसी पैच्ड होती है जिनके अंदर एक छपके होते हैं। तो ये जो मुख्य तौर से ये दोनों नस्लें हमारे दूध उत्पादन में भी उत्तम है और ये वजन में भी उत्तम है। हमारी संस्था द्वारा दोनों ही तरह के नस्लों का बकरों का गाँव में
अवर्गीकृत श्रेणी की बकरियों के नस्ल सुधार हेतु काम में लिए जाते हैं। वो बकरे जब उनकी जो आने वाली संतान है, क्योंकि इन दोनों का उत्पादन अधिक है, हमारी जो अवर्गीकृत श्रेणी की जो नस्ल है उसका उत्पादन बहुत ही कम है, 200 से 400 ml दूध प्रतिदिन देती है, जबकि उनका 6 महीने के जो बकरे का वजन है वो 9 से 10 किलो होता है। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको बढ़ाने के लिए ये नस्ल के जब बकरे वहाँ जाते हैं और आने वाली पीढ़ी में जो बच्चे बनते हैं उनमें धीरे धीरे करके 5 से 6 जनरेशन में उनका वजन उसी जो सिरोही नस्ल का वजन है उसके बराबर होता है। तो सिरोही नस्ल का जो वजन है वो 6 महीने के बकरे का 22 से 25 किलो तक वजन होता है। इसी तरह से सोजत का वजन भी उसी तरह से हम अगर देखें तो 20 से 25 किलो के बीच में होता है। तो दोनों ही नस्लें ऐसी नस्लें हैं जो हमारे राजस्थान के हमारे आदिवासी किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। उसके साथ ही हम इनके प्रबंधन में, उनके दवाइयों के लिए, उनके और दूसरे कामों के लिए जो हम करते रहते हैं, उसमें जो खास काम ये है कि जब तक हम इनकी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ाने के लिए जो मृत्यु दर है, बच्चों में जो मृत्यु दर है उसको कम करना पड़ेगा। उस कम करने के लिए हम बराबर कैंप लगाते हैं, पशु टीकाकरण कैंप, डीवर्मिंग कैंप, वो हम बराबर लगाते रहते हैं। वो भी हम इस तरह से करते हैं कि वहाँ की जो बकरियां हैं उनके जो मींगनी का सैंपल है वो सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद में उस सैंपल को हम प्रयोगशाला में भेजते हैं। प्रयोगशाला में जाने के बाद जब उसकी जांच आती है, उस जांच के अनुसार उसको डीवर्मर यूज़ करते हैं। उसका जो डीवर्मर है जब हम उसको यूज़ करते हैं और 15 दिन बाद में फिर जांच को वापस कराते हैं, उससे ये होता है कि अगर वो जो पेट में उसके कीड़ा था, जो डीवर्म था, वो अगर मर जाता है तो हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ इसकी संख्या ख़त्म हो गई है, अब इसको आगे डीवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम बराबर ये जो कैंप है, डीवर्मिंग के कैंप है, वैक्सीनेशन के कैंप है, टीकाकरण के कैंप है, ये साल में जितनी बार ज़रूरत होती है उतनी बार हम लगाते रहते हैं। तो जब संख्या बढ़ती है तो उनके मादा जो हैं या नर जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है और किसान जो है धीरे धीरे समृद्ध होता जाता है। ये आदिवासी परिवारों के लिए बहुत लाभकारी व्यवसाय है। अब अगर आप देखते हैं जो बकरे हैं वो अगर 8 महीने 9 महीने के बकरे 15,000 20,000 में बिकते हैं। अगर किसी के पास में 20 का भी यूनिट है और वो 20 का यूनिट भी अगर रखता है, उसमें से अगर मान लो साल में इनमें अगर आप अच्छी खिलाई पिलाई करते हैं तो 15 महीने में 16 महीने में 2 बार ब्याने की भी संभावना बन जाती है। तो जब अगर 2 बार ब्याता है तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। लेकिन अगर एक बार भी अगर वो बकरी ब्याती है तो उससे जो बच्चे होते हैं उनमें से आधे नर हो आधे मादा हो, तो साल के 10 बकरे अगर वो बेचता है तो उसको एक अच्छी इनकम 2 लाख रुपए के आसपास उसको एक इनकम मिलती है। और उसके साथ में ही वो अपने रेवड़ को भी बढ़ाता है। 10 जो उसके पास मादा आएगी उन मादा को उससे बढ़ा के और आने वाली पीढ़ी में धीरे धीरे वो अपनी बकरियों की संख्या में बढ़ोतरी करता रहता है। दूसरा एक चीज़ है, कलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो कलिंग जो है वो आपको करता रहना पड़ेगा। उसमें से जो पुरानी बकरियां हैं, बूढ़ी बकरियां हैं, उनको आप हटाते रहें और नई बकरियां उसमें जोड़ते रहें। तो ज़्यादा अच्छी खिलाई पिलाई आप करेंगे, डीवर्मिंग करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, तो ये जो आपको व्यवसाय है वो बहुत अच्छा व्यवसाय बन सकता है। धीरे धीरे आप अपने रेवड़ को 20 से 50 तक ले जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा व्यवसाय बना सकते हैं। अभी आपने जानकारी ली बकरी पालन व्यवसाय के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि इस व्यवसाय से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।